लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक, राज ठाकरे के अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं ने बहिष्कार किया। बैठक के बाद लाउड स्पीकर विवाद पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल, जरूरी हुआ तो केंद्र से मिलेगा डेलीगेशन, पूरे देश में बने एक ही कानून। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने लाउड स्पीकर पर नई गाइडलाइंस से इनकार किया, कहा अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं। सरकार की सर्वदलीय बैठक में नहीं गए फडणवीस, लगभग बैठक के समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महाराष्ट्र में हिटलरगिरी और अराजकता का माहौल। फडणवीस ने कहा सीएम के इशारे पर बीजेपी नेताओं पर हो रहा है हमला, पूरे राज्य में बीजेपी नेताओं को बनाया जा रहा निशाना। मुंबई बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास, गृह सचिव से मुलाकात कर उद्धव सरकार से शिकायत की। गृह सचिव से मुलाकात के बाद बोले किरीट सोमैया, मुझ पर हमले समेत 7 मामलों की जानकारी दी। सोमैया ने कहा चुने हुए प्रतिनिधियों को जिंदा गाड़ने की दी जा रही है धमकी, स्पेशल टीम महाराष्ट्र भेजने की मांग की, गृह सचिव ने मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया। सोमैया का बड़ा आरोप, पुलिस की मौजूदगी में मेरी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के कमांडो पर हमला हुआ, मुंबई पुलिस कमिश्नर पर फर्जी एफआईआर लिखवाने का आरोप। गृह सचिव को सौंपे ज्ञापन में बीजेपी नेताओं ने कहा खार पुलिस थाने में पुलिस की मौजूदगी में किरीट सोमैया पर हमला हुआ, 70 से 80 शिव सैनिकों ने पत्थर, बोतल और चप्पड़ चलाए। गृह राज्य मंत्री से मिले किरीट सोमैया, कहा नित्यानंद राय महाराष्ट्र पर जल्द रिपोर्ट मंगवाएंगे, रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में टीम भेजने का फैसला होगा। मुंबई में किरीट सोमैया के काफिले पर हमले की तस्वीरें आई सामने, शिव सैनिक गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की बदनामी के षड्यंत्र का आरोप लगाया, पूछा यूपी में 3 महीने में 17 रेप और मर्डर हुए, क्या वहां लगेगा राष्ट्रपति शासन। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे राणे दंपति, दोपहर बाद 2:30 बजे मामले पर सुनवाई। सामना में शिवसेना का राणा दंपति और बीजेपी पर बड़ा हमला, का हनुमान चालीसा के पाठ के पीछे बीजेपी का कुंठित दिमाग, मुंबई का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सामना ने कहा नवनीत राणा ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ा लोकसभा चुनाव, अब कानून नैतिकता से दे होशियारी का जोश। मुंबई की एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली में पीएम हाउस पर हनुमान चालीसा और नमाज की इजाजत मांगी, घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो जारी किया। केजरीवाल के साथ दिल्ली के कालकाजी स्कूल पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मॉडल का लिया जायजा। सीएम भगवंत मान के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के स्कूलों में हुए बदलाव को देखा, छात्रों से बात की। कालकाजी के बाद चिराग दिल्ली के स्कूल पहुंचे सीएम मान, क्लासरूम के साथ स्कूलों में बने स्विमिंग पूल को भी देखा। मान ने कहा दिल्ली में अगले स्तर की शिक्षा जिसके बारे में बड़े स्कूल भी नहीं सोच सकते, अभी तक अमेरिका कनाडा में देखे गए थे ऐसे स्कूल। चिराग एनक्लेव के मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री, सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहे साथ। बीजेपी में शामिल होने पर जल्द फैसला कर सकते हैं, गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। हार्दिक सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बैठक, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी मौजूद, प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर चर्चा। राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से कांग्रेस का 3 दिनों का चिंतन शिविर, कैंप में चर्चा के लिए बनाई गई 6 समितियां, सभी जरूरी मुद्दों पर मंथन होगा। कर्नाटक में हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद शुरू, बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल पर सभी छात्रों पर बाइबल थोपने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, समान नागरिक संहिता पर नहीं करेंगे जल्दबाजी, अध्ययन के बाद फैसला लेंगे। राजस्थान के सीएम गहलोत की इफ्तार पार्टी में दंगे के आरोपी के पहुंचने पर भारी बवाल, बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का आरोप, सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं गहलोत। गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की सुनवाई की लिस्टिंग पर विचार करने को तैयार है, याचिका में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को चुनौती दी गई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत यूरोपियन संघ सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे, 90 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष होंगे चीफ गेस्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिली यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष, भारत ईयू पार्टनरशिप बढ़ाने पर की चर्चा। भारत दौरे पर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। 27 अप्रैल को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम मुद्दों पर होगा मंथन। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर मेगा योग प्रभा कार्यक्रम का उद्घाटन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले तैयारी में जुटे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, योग की प्रैक्टिस को देखा। 22 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा हेमकुंड साहिब, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हेमवंती नंदन बहुगुणा की आज जयंती, लखनऊ में सीएम योगी ने दी पुष्पांजलि, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, अटारी बॉर्डर पर मुलेठी की खेप में छिपाकर रखी गई 102 किलो ड्रग्स बरामद हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 700 करोड़ रुपए कीमत है।
राजस्थान के भरतपुर में दलितों के डीजे बजाने पर बवाल, दबंगों ने डंडों से की पिटाई, गांव से निकालने की दी धमकी। ग्वालियर जिले के डबरा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। पहले राजू बनकर इमरान ने मंदिर में शादी की, फिर इस्लाम कबूल करवाया। मौलाना और 2 देवरों ने किया दुष्कर्म। आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चिंतूर इलाके में यात्री बस पर नक्सलियों का हमला, यात्रियों को नीचे उतारकर बस को किया आग के हवाले। नागपुर के काटोल में एक फर्नीचर वर्कशॉप में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से एक बुजुर्ग की जान गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में बीएसएफ का दीक्षांत परेड समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 13वीं बीआरटीएस का ये दीक्षांत समारोह। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के राज्य मीडिया सेंटर का उद्घाटन सीएम जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने जारी। 24 घंटे में 2541 नए पॉजिटिव केस। महामारी से 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इमैनुअल मैक्रों लगातार दूसरी बार बने फ्रांस के राष्ट्रपति। ध्रुव दक्षिणपंथी नेता ली पेन को भारी अंतर से हराया। मैक्रों को मिले 57% वोट। मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। लिखा, मेरे दोस्त को फिर प्रेसिडेंट चुने जाने पर बधाई। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में और मजबूती की उम्मीद भी जताई। तालिबान के रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयर स्ट्राइक में मारे गए थे दर्जनों लोग। और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद करेगा आईएमएफ। बेल आउट पैकेज को 8 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।